Hey guys, welcome back to our channel. So let's actually start with the Bank Nifty analysis. Okay, today the market was absolutely flat. Okay, it went and completely sideways. So today intraday traders, overnight positional sellers, आज basically सब ने बहुत easily पैसा कमाया होगा according to me. Cool. So whatever we have discussed this week, we have gotten exactly the market as we have expected it to. इसके लिए like button hit करना बनता है, ठीक है? And one more thing. So we spoke about these two green candles, quick up move, फिर एक pause candle and then pause candle के नीचे selling आएगी. तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है आपको मैंने पहले ही दे दिया है कि यही क्वेश्चन आने वाला है, यही पढ़ के जाओ, ठीक है? तो दैट हैज एग्जैक्टली वर्कड आउट. इसके लिए ओके, आई थिंक आई डिजर्व 500 लाइक्स इन दिस वीडियो एंड अ लॉट ऑफ यू ओके यस्टरडे awesome questions you asked me and I'm going to cover them today. Okay, a lot of questions also I'll take in today's video and thank you so much yesterday for hitting the like button and whatever I asked for you gave it to me. So today's target let's keep it at 500. Okay, आप लोग सपोर्ट करते जाओ, मैं आपको मस्त मस्त लॉजिक ढूंढ के बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं और निकी यही काम करते रहते हैं हम. Cool, so let's start with the weekly analysis. So wherever the market is currently, this is what we expected. You remember मैंने आपको बोला था वीक के एनालिसिस में ट्यूसडे के बाद जो भी होता है मेरे को कुछ लेना देना नहीं उससे, मैंने आपको पहले ही बोला था. Okay? So अभी हमारा ट्यूसडे हो गया है. दिस इज व्हाट वी वांटेड. सो इसमें 10 on 10 है अपना एनालिसिस के हिसाब से. ये नाउ अभी दो बाकी है. निफ्टी की एक्सपायरी बाकी है विच वी ट्रेडेड विद अ वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच. ओके, एंड सेंसेक्स बाकी है. सेंसेक्स में वील ट्राई टू टेक इट फॉर अ जीरो dt पर्सपेक्टिव. उसमें आई थिंक ये वीक वगैरह का हेल्प नहीं करता ज्यादा, क्योंकि इसमें पोजीशन होल्ड करके नहीं जाते हम, इंट्राडे खेलते पूरा. तो दिस वीक एनालिसिस बिकम्स यूजलेस नाउ. सो लेट्स टॉक अबाउट इट ऑन फ्राइडे. ठीक है, सी डेली चार्ट में लेट्स एक्चुअली डिस्कस सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है. तो मेरे लिए तो आई नीड द मार्केट टू कम डाउन टू 51,800 का लेवल. ओके, एंड द प्रीवियस ऑल टाइम हाई वाज अनदर सपोर्ट फॉर मी, जिसको मार्केट ने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया है, व्हिच वाज 53,350 का लेवल. नाउ व्हेन आई वाज टॉकिंग टू निकिता टुडे, ही टोल्ड मी अबाउट दिस लेवल, जो उसने उसके ट्विटर पे भी डाला है. उसका S1 था ये लेवल 52,800. So here also you're getting a lot of touch points. 1, 2, 3, which means it's going to probably hold up. Okay, 3 touch points थे. तो निकिता की वजह से what we did, we had overnight call sell, we made good profit and we booked profit from OTM puts also. So awesome week for us. Like we got profits from call and put both. ठीक है, so this is one level which she was looking at. मैंने वो शेयर कर दिया आपके लिए, मेरे लिए. पर I think 51,800 का level is very crucial for me. निकिता doesn't think market उधर आएगा, पर let's see above the previous all time high जब भी वापस मार्केट ऊपर जाएगा we'll again form a bullish stance. ठीक है, as of now मार्केट कैसा दिख रहा है, again what I think, okay, it may come to retest and then go down, which will be perfect for us for to play a down move if it happens. निकिता thinks कि previous day का जो कैंडल है मंडे का, वो एक सेलिंग कैंडल है और उसके बाद एक पॉज है. तो she thinks कि पॉज के बाद डाउन मूव अगेन विल कंटिन्यू. ओके, वो उसका व्यू है. मेरे हिसाब से तो मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, जब एक हॉलिडे होता है तो मान लो सभी पूरा दुनिया ही कॉल सेल करके गया है, तो व्हाट हैपेंस जब थर्सडे को मार्केट ओपन होता है, काउंटर गैप से खुलता है बहुत बार अकॉर्डिंग टू मी. आई थिंक सो, लेट्स सी हाउ इट गोस. तो मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं गैप डाउन खुल ही नहीं सकता, मैं बोल रहा हूं कि चांसेस उतने हाई नहीं है, मतलब सिर्फ गैप डाउन खुलने के. ओके, एज पर नॉर्मल डेज. ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, द पुट अनवाइंडिंग वर्कड एज वेल फॉर अस. ओके, सो नाउ यस्टरडे याद है मैं आपको बता रहा था, कल भी मतलब पुट्स अनवाइंड हो गए थे जो कई स्ट्राइक्स पे. आज वो स्ट्राइक्स के सब्सिक्वेंट जो कॉल्स देखोगे ना आप, उसके अगेंस्ट जितने भी है वो सब कॉल जीरो गए वापस आज. सो दिस इज अगेन अ गुड लर्निंग फॉर यू. ठीक है, wherever you see unwinding, most of the time market will respect it, especially if it's in a trending mood. Now कल के बायस के लिए काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब ये. ओके, आई एम रिकॉर्डिंग इट इमीडिएटली आफ्टर मार्केट. 4:40 को आई वाज रिकॉर्डिंग. ओके, तो आई थिंक मार्केट हैज कम डाउन. ओके, साइडवेज इट इज गोइंग. So if we go below the today's low, again we can expect a down move. ठीक है, but if we go up above this rectangles high, we can expect it to retest 53,800 का level. Okay, cool. 53,800 के level पे whenever it starts to go down, okay, that will be the perfect time for us to sell calls. Profit बनाने के लिए काफी अच्छा ट्रेड होगा वो मेरे हिसाब से तो. ओके, और सेम अगर नीचे में जाता है ये अगर मान लो आप 100 रुपए का रिस्क लेते हो ना, अगर नीचे जा रहा है वो, फर्स्ट थिंग डाउन मूव आ चुकी है, ठीक है ये, और उसके बाद नीचे जा रहा है और वो, तो ट्राई टू टेक एटलीस्ट ओनली 70 रुपी का रिस्क. फिर डोंट कीप इट एट 100, क्योंकि वो एक बार कमाओगे एक बार जाएगा तो बचेगा नहीं कुछ फिर. ठीक है, तो 50 या 100 का रिस्क लेना नेक्स्ट टाइम इफ इट ट्राइज टू गो डाउन. निफ्टी इज प्रीवियस वीक के लो के नीचे, विच इज नेवर अ गुड थिंग. ओके, तो इट्स प्रीटी बैड. आई नीडेड टू बी मिनिमम अबव द प्रीवियस फिक्स हाई टू इवन कंसिडर एन अप. ओके, सो वी स्पोक अबाउट दिस सपोर्ट 25,850.
850, अभी 850 के नीचे सेलिंग आई है और एक पॉज कैंडल है। पॉज कैंडल के नीचे अगेन एज निकी सेड दैट सेलिंग कैन कंटिन्यू। तो निफ्टी में मेरे लिए देखो ये लेवल आज का हाई इंपॉर्टेंट होगा और नेक्स्ट सपोर्ट मेरे लिए 25,400 के नीचे 432 पे होगा। तो व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट OTM calls and OTM puts in Nifty to go to zero. I am not that good of a trader in Nifty. So there would be many of you who are watching the video. तो Nifty में हमसे ज्यादा अच्छा ट्रेड करके ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं, but it's okay. I cannot handle this index as easily as you guys can do it probably. So for me, I'm looking at these two levels, current day high के ऊपर and the previous like ये resistance जो था, ठीक है 25,400. I expect 25,400 के नीचे वाले zero and ऊपर के calls zero for Nifty. Same 15 minute पे भी दिख रहा है मुझे multiple time support, okay, and then it's like pausing after giving a sell sign. So trade this rectangle. अभी नीचे अगर टूटता है तो नीचे का ट्रेड लो with lower risk, and ऊपर अगर टूटता है तो then you can wait for another. ऊपर अगर जाता है immediately ट्रेड मत लो, wait for a higher high to form, ठीक है। higher highs पे I think you can start to go long, then probably we can maybe try to test gap which was made, okay, इस दिन पे वो गैप के पास जा सकते हैं हम फिर निफ्टी में। तो nothing much to add, take it very slow. निफ्टी एक्सपायरी, don't lose a lot. रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखो, do not lose more than 0.5%, or if you're an aggressive trader 1 or 1.5, जितना भी you want to keep that buffer decided before the market and उसको respect करो आप, don't lose it all in one day. Okay, so abhi what we'll do, we'll try to take yesterday's questions. So I think this will put in a habit of people asking more questions और इससे I think engagement बढ़ना चाहिए थोड़ा। तो we'll try to keep this a consistent habit, ठीक है। जो भी important questions मुझे लगेंगे, I won't take a repeat ones, but जो भी लगेगा important, I'll instead of replying on YouTube, I'll try to take it in next day's video. The first question is, when you say you roll down your calls or you roll up your put, how exactly do you do it? Okay, and you go strike by strike, or how do you decide to roll up or down? I'll, for example, no, यहाँ पे एक lower low बन रहा है, मान लो, चलो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई दूर का कॉल सेल किया है यहाँ पे। तो now you're saying when will I roll down? I see this as a support. When the support is breaking, I'll roll my calls down to the next resistance, जो भी मुझे लगेगा, ठीक है। This is one method to roll down. सबका different method है। कई लोग प्रीमियम के हिसाब से भी करते हैं। तो me and Nikki respect price action a lot, so price के basis पे भी roll down a call. Okay, so the next question is, overnight lower और upper circuit में कैसे manage करोगे boss? Not trolling but genuine question. Okay, to give you an answer, first I want to tell you, overnight risk is not the only risk, and lot of people, okay, they understand कि overnight में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Just because they know कुछ भी हो सकता है doesn't make them exceptional at risk management. Okay, first. दूसरा, मेरे को एक चीज आपको पूछना है, there are lot of intraday traders who make very good money also, by the way. So let's say market ATM is 53,000 का level, okay, at the money. So their calls are going to be 53,100 में, puts are going to be 52,900 में, okay. These both people have not only their entire capital naked, selling naked options. What they do, they take leverage, okay, they buy OTMs and they sell 2 or 3 times the quantity, जितना भी naked में जाएगा उसका 2 or 3 times. So my question to you is, you give a lot of respect to overnight risk. What about this intraday risk, and what about the risk for people who play close to the spot? ठीक है। So पहले तो I've observed many times कि वो बीच में, तो मुझे याद है वो freeze ही होते थे options, जो भी पास के खेलते थे ना। That's why a lot of traders, I think, they stopped playing very close to the spot. For example, expiry के बहुत पास में कोई 20 रुपए का ऑप्शन है, वो कैसे जाना चाहिए? अगर कोई मूवमेंट आ रहा है 30 फिर 40 ऐसा जाना चाहिए ना वो। तो व्हाट इज डूइंग, 20 का खुलता ही है मतलब 240 पे फॉर एग्जांपल। इसमें क्या करेगा कोई आदमी? कुछ नहीं कर सकता, राइट। इसमें दूसरा है, अगर कोई न्यूज आता है इंट्राडे में, ठीक है, वो बोलेंगे एसएल तो है, राइट, एसएल तो है उनके पास, करेक्ट। बट व्हाट इफ दैट एसएल इज स्किप्ड, देन व्हाट आर दे गोइंग टू डू? ऐसे जूप करके निफ्टी इफ इट गोज डाउन, और बैंक निफ्टी व्हाटएवर दे आर ट्रेडिंग 0DT में, व्हिच हैपेंड मिड कैप में, देखो जैसे उस दिन हुआ था, बराबर। तो उस टाइम पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू एवरी इंट्राडे ट्रेडर हु डजंट टेक ओवरनाइट रिस्क? दे आर आल्सो गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ money, ठीक है। तो रिस्क इज देयर ओवरनाइट में ऑल्सो, रिस्क इज देयर इंट्राडे ऑल्सो। नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट थिंग, प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा है हिट होने का? मेरे हिसाब से इंट्राडे में ज्यादा है हिट होने का प्रोबेबिलिटी, ओवरनाइट में कम है थोड़ा सा, ठीक है। ओवरनाइट में भी लॉट ऑफ पीपल हेज, बट हेज अगर आप करते हो तो उसमें उसका एक मैथमेटिक्स है, आई विल टेल यू लेटर, कि इफ यू हेज डेली यू आर इनवाइटिंग अनदर ब्लैक स्वैन ऑनटू योर अकाउंट एज वेल, ठीक है। वो बाद में कवर करेंगे, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है वो। आई एक्चुअली डोंट वांट टू पे दिस हेज कॉस्ट, ओके। तो एंड जो भी गैप हुआ है ना बड़ा आज तक, मैं हर बार ट्रैप हो चुका हूँ उसमें, तो मेरे अकाउंट को कुछ नहीं हुआ है। मे बी आई हैव गॉन इन सम ड्रॉडाउन्स, बट नथिंग टू बैड। इट्स नॉट अ सैटिस्फैक्टरी आंसर, इट्स जस्ट कि आपको क्या पसंद है। मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग पसंद नहीं है वो, तो यहाँ पे इतना पास खेलते हैं ना जो, और फिर एक स्पाइक में मर सकते हैं जो। आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ ट्रेडिंग, यू वोंट लाइक माई काइंड ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो इट्स ओके, आई थिंक वी बोथ आर लाइक fine. How does one trade on monthly options? Example, if someone sold 26,500 on monthly Nifty, whatever, okay. So this, how do you trade monthly options?
आई डोंट ट्रेड मंथली ऑप्शंस एंड आई डोंट नो हाउ टू ट्रेड मंथली ऑप्शन. उसमें प्राइस एक्शन रिस्पेक्ट नहीं होता काफी. फॉर एग्जाम्पल एक बिग मूवमेंट आ चुका है ना, मतलब लेट्स से वो टेस्ट करने आता है फिर ऊपर जाता है, तो इट्स वेरी वॉलेटाइल. आई वॉज ट्राइंग टू बैक टेस्ट ओके मंथली में कि वो इजियर होगा कि नहीं, मतलब कुछ क्वांटिटी वहां पे मार सकते. मुझे कुछ मिला नहीं मेरे हिसाब से. तो अच्छा, what premiums you sell and how far on the spot you sell depend on the setup. If the setup is awesome, I'll sell very high. Setup is not awesome, I'll sell very low. How much percent of your margin do you keep in bond, cash and gold? I'll show you in a video. Most of it is going to be in GSEX. And whenever Nikki tells me ki, for example, gold I think will go up or something, then we'll cut that GSEC and we'll buy this in 1 or 2 days. Okay, that's what we do. Please record your live trades and share it with a commentary. We can learn a lot. Yes, I do think I would be very happy to do this, but when our subscribers increase. तब तक के लिए it's a lot of work for very little reward, which I'm not interested to do. Do you explain in video how you can scale capital with just 2 to 3 lots in option selling? Can't scale capital in 2-3 lots. But because 20-30 points से कितना ही बन जाएगा. Oh, so if 20-30 points don't mean enough for you, no, it tells me at least you are earning 100 points per week. If you are earning at least 100 points per week, you are capturing 1.6% every week. If you are capturing 1.6% every, आप उसका अगर कंपाउंडिंग करोगे, आप 5-10 साल अगर ऐसा खेलोगे तो यू विल प्रॉब्ली वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो आप क्या करो, इफ दिस इज वेरी इजी फॉर यू, यू कैन टेक अ लोन आपको 12% में ही मिलेगा, जब मैक्स टू मैक्स विच इज ओनली 0.5% अ मंथ. तो यू कैन टेक अ लोन एंड यू कैन ट्रेड. ठीक है, तो उसमें यू कैन मल्टीप्लाई योर मनी क्विकर. बिकॉज आई रिस्पेक्ट 30 पॉइंट्स अ लॉट. इट्स नॉट इजी. अगर किसी का 0.5% भी बनता है ना, मतलब विदाउट अ सेटअप, आई थिंक इट्स गुड मनी. सेटअप वाले वीक्स में आई थिंक यू शुड मेक अ लॉट मोर. जैसे इस वीक में वी मेड अ वेरी गुड मनी दिस वीक बिकॉज सेटअप्स थे हमारे. बट 30 पॉइंट्स टू आंसर योर क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज इट्स नॉट ओनली दिस 30, यू टेक लेवरेज एंड यू सेल डबल द क्वांटिटी ऑल्सो. सो 30 नहीं मिलता है, मे बी 50-60 मिलता है हमको. ठीक है, बट नेवर एवर लुक डाउन अपॉन एनी प्रीमियम. मुझे जो रिचेस्ट ट्रेडर्स और सबसे अच्छे ट्रेडर्स मैंने जो देखे आज तक, मेरे फेवरेट्स स्पेशली, वो ओटीएम सेलर्स है. वो कम प्रीमियम में बेचते हैं पर जितना बेचते हैं खाते हैं डेफिनेटली. और कंसिस्टेंट है, मतलब अकाउंट विल बी कंसिस्टेंटली गोइंग अप. इट वोंट बी अप एंड देन डाउन एंड अप एंड डाउन. ऐसे नहीं कर्व होगा उनके अकाउंट का. कैन यू से विद श्योरिटी दैट ओवरनाइट डेली ऑप्शन सेलिंग ऑन मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी कैन नॉट बी एज प्रॉफिटेबल एज daily selling on bank nifty options? Please talk in this tomorrow. I do not trade mid cap, fin nifty. Yeah, I don't trade those two indices. Nifty I trade in a conservative manner, and Sensex I trade, but not too much. So if you backtest all of these indices, you'll understand many times Sensex will screw you as well in overnight. ठीक है, बैक टेस्ट करके देखो. मैंने किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ. मिड कैप और फिन निफ्टी देता है तो भी मुझे जाना नहीं है वहां पे. वो ऐसे इंडाइसेस है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है. ठीक है, तो मैं सिर्फ बैंक निफ्टी करता हूँ. निफ्टी में कंजर्वेटिव व्यू लेता हूँ, तो मैं हमेशा कुछ तो कुछ बना लेता हूँ वहां पे. और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, आई लाइक दिस टू इंडाइसेस. सेंसेक्स इज गुड इंट्राडे पर्सपेक्टिव से. तो आई कैन नॉट से एनीथिंग विद श्योरिटी. आई जस्ट कैन बिलीव माई बैक टेस्ट. My backtest says Bank Nifty is the best. Cool. So we took questions also. We addressed the market for tomorrow also. ठीक है, तो we are expecting a retest if the market breaks out of this rectangle, and if not, we are going to trade with a lower quantity if it goes down. Cool. So that's it for Bank Nifty. Same for Nifty. Nifty में भी ये selling आके फिर एक pause candle बना रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो इसके नीचे अगेन विद लोअर रिस्क वी आर गोइंग टू ट्रेड निफ्टी, एंड अबव दिस ऑन अ हायर हाई वी विल गो लॉन्ग इन निफ्टी. ठीक है, ट्राई टू नॉट लूज मोर देन 0.5% ऑन डे आफ्टर एक्सपायरी. Cool. So that's it for this video. Please hit the like button. Okay, let's try to hit 500 likes for this video, and I'll see you very soon on probably next Monday because Nikki will take over now. So I'll see you tomorrow. Bye bye.